डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। हम लोग प्रोज का सेकंड लेसन अ फेलो ट्रेवलर रिटन बाय A.G. गार्डनर पढ़ रहे थे। आज हम लोग कल के क्लास से आगे पढ़ना शुरू करेंगे। तो कल के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि लेखक ट्रेन से लंदन से एक मिडलैंड टाउन की ओर जा रहा था और लेखक ने बताया कि जैसे जैसे ट्रेन हर स्टेशन पर रुकती गई, लोग उतरते गए और कुछ देर बाद लेखक को महसूस हुआ कि अब उसके अलावा अब उस कंपार्टमेंट में कोई बचा हुआ नहीं है। लेखक ने उसके आगे बताया कि जब आप किसी ट्रेन के कंपार्टमेंट में अकेले होते हैं तो एक अजीब प्रकार की शांति मिलती है, एक वहाँ पर आज़ादी होती है, एक सुकून होता है। और लेखक बता रहा है कि आप बहुत से ऐसे काम हैं जो कि आप लोगों के बीच में नहीं कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर एक ट्रेन में बैठकर आप अकेले अगर हैं तो कर सकते हैं। और लेखक ने बहुत से एग्जाम्पल बताया था, जैसे कि डांस कर सकते हैं, हम गाना गा सकते हैं, हम किसी भी सीट पर बैठ सकते हैं, सो सकते हैं, खिड़कियों को खोल बंद कर सकते हैं, यानी जो चाहे वो हम कर सकते हैं। इसके बाद अब आज हम लोग आज का क्लास शुरू करें। आज का जो नेक्स्ट पैराग्राफ है, सबसे पहले पैराग्राफ को हम लोग देखेंगे। On this night I did not do any of these things. They did not happen to occur to me. What I did was much more ordinary. When the last of my fellow passengers had gone, I put down my paper, stretched my arms and my legs, stood up and looked out of the window on the calm summer night through which I was journeying, noting the pale reminiscence of day that still lingered in the northern sky. Crossing the carriage and looking out of the other window, lit a cigarette, sat down, and began to read again. It was then that I became aware of my fellow traveler. He came and sat on my nose. He was one of those wingy, nippy, intrepid insects that we call vaguely mosquitoes. I flicked him off my nose and he made a tour of the compartment, investigated its three dimensions, visited each window, fluttered round the light, decided that there was nothing interesting as that large animal in the corner, came and had a look at my neck. अब हम लोग इस पैराग्राफ को लाइन वाइज देखते हैं कि लेखक कह रहा ऑन दिस नाइट आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दिस थिंग्स। लेखक कह रहा कि मैंने इसमें से कोई भी चीज़ नहीं किया। लेखक ने इनमें से कोई चीज़ नहीं किया। इनमें से कोई का अर्थ हुआ कि जो पिछले पैराग्राफ में लेखक बता रहा था कि जब आप अकेले होते हैं तो आपके पास बहुत आज़ादी होती है और आप बहुत कुछ कर सकते हैं, कि आप किसी भी सीट पर बैठ सकते हैं, उठ सकते हैं, गा सकते हैं, डांस कर सकते हैं, गोल्फ खेल सकते हैं, कंचे खेल सकते हैं, यानी बहुत सी चीज़ों को बताया कि आप बहुत से काम कर सकते हैं। लेकिन लेखक अपने बारे में बता रहा है कि उसने इन चीज़ों में से कुछ भी नहीं किया। They did not happen to occur to me. लेखक कह रहा उस समय तो मुझे याद भी नहीं आया कि मैं इतना कुछ कर सकता हूँ। बाद में लिखते समय ऐसे लिखते समय लेखक को लगा कि वो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन लेखक कह रहा कि उस समय उसे नहीं महसूस हुआ कि वो ये सब भी कर सकता है। What I did was much more ordinary. करार मैंने किया वो क्या था, बहुत ही साधारण काम मैंने किया। यानी कि जब सभी मेरे सहयात्री ट्रेन से उतर गए और मुझे लगा कि मैं अब अकेले बचा हूँ, तो मैंने बड़ा ही साधारण सा काम किया। When the last of my fellow passengers had gone out, I put down my paper, कि जब मेरा अंतिम सहयात्री भी जो है, यानी ट्रेन का अंतिम यात्री भी जब ट्रेन से उतर गया, तो I put down my paper, मैंने अपना पेपर जो न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था उसको मैंने रख दिया। स्ट्रेच माई आर्म्स एंड माई लेग्स, उसके बाद मैंने अपने हाथ पैरों को थोड़ा फैलाया, थोड़ा आराम किया। स्टूड अप, खड़ा हुआ। एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो ऑन द काम समर नाइट थ्रू विच आई वॉज जर्निंग,
उसके बाद खड़ा होकर मैं खिड़कियों के पास गया। ट्रेन के डब्बे में जो खिड़कियां होती हैं, लेखक कह रहा है कि वो उस खिड़कियों के पास गया और उस गर्मी की शाम को या रात को जो वो यात्रा करते हुए जा रहा था, तो उसने खिड़की से झांक कर बाहर देखा। नोटिंग द पेल रेमिनिसेंस ऑफ डे दैट स्टिल लिंगर्ड इन द नॉर्दर्न स्काई। जब उसने खिड़कियों से बाहर देखा तो उसने पाया कि अभी भी नॉर्दर्न स्काई यानी उत्तरी ओर के आसमान में दिन के कुछ अवशेष बचा हुआ है। दिन का अवशेष अभी भी वहाँ पर जो है रुका हुआ है, ठहरा हुआ है। मतलब शाम का एकदम समय था, लेकिन बहुत हल्की धुंधली सी रोशनी जो है, फीका प्रकाश जो है अभी भी वहाँ पर दिखाई दे रहा था। यानी अभी दिन पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था, बल्कि उसका थोड़ा सा नामो निशान अभी हल्का सा बाकी था। क्रॉस द कैरेज एंड लुक्ड आउट ऑफ द अदर विंडो। उसके बाद लेखक कह रहा है कि वह उस कंपार्टमेंट के दूसरे साइड में गया और फिर दूसरे विंडो से झांक कर उसने बाहर देखा। लिट अ सिगरेट। उसके बाद उसने एक सिगरेट सुलगाया। सैट डाउन, बैठा। एंड बिगेन टू रीड अगेन, और फिर से जो है पढ़ने लगा। इट वॉज देन दैट आई बिकेम अवेयर ऑफ माई फेलो ट्रेवलर। लेखक कह रहा है कि जब वो दोबारा उठकर डब्बे में घूम घाम कर खिड़कियों से बाहर देखकर जब दोबारा बैठा, तब उसे मालूम चला कि भले ही उसे लग रहा है कि वह जिस डब्बे में अकेला बचा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी उसका एक सहयात्री यहाँ पर मौजूद है। ही केम एंड सैट ऑन माई नोज। और लेखक कह रहा है कि उसका जो सहयात्री अभी ट्रेन के कंपार्टमेंट में बचा हुआ था, वो आया और आकर जो है लेखक की नाक पर बैठ गया। He was one of those wingy, nippy, intrepid insects that we call vaguely mosquitoes. He was one of those wingy. कह रहा है कि यह उन इंसेक्ट्स में से है, उन कीड़ों में से है, विंगी, पंख वाले हैं, निपी, जो चुभने वाले हैं, फुर्तीला हैं, काफ़ी तेज हैं, इंट्रपिड, जो बहुत साहसी होते हैं। दैट वी कॉल वेगली मॉस्किटो, जिनको कि हम लोग क्या कहते हैं निश्चित रूप से, जिनको कि हम लोग मच्छर कहते हैं। यानी मच्छर को एक्सप्लेन करते हुए लेखक कह रहा है कि यह जो मेरा सहयात्री था, मेरे साथ का जो यात्री था, वो एक पंख वाला था, काफ़ी फुर्तीला और साहसी जीव था, जिसको कि हम लोग मच्छर कहते हैं। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ माई नोज एंड ही मेक अ टूर ऑफ द कंपार्टमेंट, investigated its 3 dimensions। करा आई फ्लिक्ड हिम ऑफ, लेखक करा जैसे ही आकर मेरे नाक पर, वो लेखक के नाक पर बैठा, लेखक ने उसको जो है उड़ा दिया, नाक पर से उड़ा दिया। एंड ही मेक ए टूर ऑफ द कंपार्टमेंट, और नाक पर से उड़ाए जाने के बाद मच्छर ने जो है पूरे कंपार्टमेंट का, पूरे जो है ट्रेन के एक डिब्बे का जो है एक चक्कर लगाया, पूरा टूर लिया उसने। इन्वेस्टिगेटेड इट्स 3 डायमेंशंस, उसने उस ट्रेन के डब्बे के तीनों विमाओं का जो है पूरी गहन निरीक्षण किया। यानी कि 3 डायमेंशन यानी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, यानी पूरे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का सबका जो है उस मच्छर ने बारीकी से पूरा निरीक्षण किया, घूमकर पूरा निरीक्षण किया। विजिटेड ईच विंडो, घूमते हुए वो प्रत्येक खिड़कियों के पास भी गया। फ्लटर्ड राउंड द लाइट, और लाइट के पास जाकर, जहाँ बल्ब जल रहा था वहाँ पर जाकर कुछ फड़फड़ाया भी, उसकी भी चक्कर लगाया, बल्ब का भी चक्कर लगाया। डिसाइडेड दैट, और अंत में इतना पूरे कंपार्टमेंट में घूमने के बाद, पूरी बारीकी से निरीक्षण करने के बाद, वो मच्छर इस निष्कर्ष पर पहुंचा, उसने ये निष्कर्ष निकाला दैट देयर वॉज नथिंग इंटरेस्टिंग एज दैट लार्ज एनिमल इन द कॉर्नर, कि इस पूरे डब्बे में और कुछ भी जो है मनोरंजक चीज़ नहीं है। केवल अगर कुछ मनोरंजक इस डब्बे में है तो वह लार्ज एनिमल है, यानी वह लेखक है जो कि उस कोने में बैठा हुआ है। यानी मच्छर ने भी डिसाइड कर लिया कि और जगह उसको कोई मज़ा नहीं आ रहा है, न खिड़कियों के पास, न बल्ब के पास, न कहीं और उसे कोई मज़ा नहीं आ रहा है। इसलिए अंत में मच्छर ने भी डिसाइड कर लिया कि चलो अब लेखक के पास ही दोबारा चलते हैं। केम एंड हैड ए लुक एट माई नेक, और उसके बाद
आया और आकर जो है वो उसके गर्दन के पास पहुंच गया, गर्दन पर बैठ गया लेखक के। तो इस पैराग्राफ में लेखक बता रहा है कि भले ही अकेले होने पर वो बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन उसने कुछ अलग विशेष किया नहीं, बल्कि सिंपल उसने काम किया कि थोड़ा बहुत खिड़कियों से बाहर झांक कर दिन के बाद देखा कि दिन बचा हुआ है कि या शाम कैसी है, थोड़ा देखा, बैठकर सिगरेट सुलगाया और पेपर पढ़ने लगा। और उसी समय उसे अपने सहयात्री के बारे में जाना कि उसका सहयात्री भी अभी कोई मौजूद है, और उसका सहयात्री और कोई नहीं बल्कि एक मच्छर था।